तो अब हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा का जो तात्कालिक मान है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि इस पर आधारित किस तरीके का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा जब हमें तात्कालिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा निकालनी पड़ेगी। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि किसी कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समय पर कुछ इस तरह से निर्भर कर रहा है या कहीं समय के साथ कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है, और ये जो समीकरण है इस समीकरण की सहायता से हमें t = 3 पर विद्युत वाहक बल का मान पता करना है। तो देखिए जो हमारा औसत विद्युत वाहक बल था वो 2 समय अंतरालों के बीच में पूछा जाता था। अब यहाँ पर हमसे एक समय अंतराल में विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा ना पूछ करके एक निश्चित समय पर विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा का मान पूछा जाएगा, और जब भी एक निश्चित समय पर पूछा जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमसे तात्कालिक विद्युत वाहक बल या फिर तात्कालिक विद्युत धारा पूछी गई है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था वो हमसे ये कह रहा था कि किसी भी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की जो समय के साथ परिवर्तन की दर है उसका जो ऋणात्मक मान है वो हमें क्या देता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। यहाँ पर n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। अब ये जो फैराडे का नियम है वो एक तात्कालिक नियम है कि अगर आपको किसी भी एक समय पर फ्लक्स परिवर्तन की दर पता है तो उसका जो ऋणात्मक मान है वो आपको उस समय पर क्या दे देगा, तात्कालिक विद्युत वाहक बल का मान। तो हमें पता करना है 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी समय पर अगर आपको विद्युत वाहक बल चाहिए तो आपको विद्युत वाहक बल की समय पर निर्भर करने वाली एक समीकरण चाहिए। उस समीकरण में आप समय डालोगे और उस समय पर विद्युत वाहक बल निकाल लोगे। तो ऐसा कोई समीकरण तो हमें दे नहीं रखा है, लेकिन हम फ्लक्स के समीकरण से भी विद्युत वाहक बल का समीकरण तैयार कर सकते हैं। हमें चुंबकीय फ्लक्स के समीकरण का समय के सापेक्ष क्या करना होता है, अवकलन। तो समीकरण क्या है हमारा, 10t² - 50t + 250। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन। और जब मैं अवकलन करूंगा तो देखो 10t² में से जो 10 है वो तो आ जाएगा बाहर, और t² का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, घात तो आ जाएगी आगे, 2 आगे, और नई घात या नई पावर पहले से कम कितनी बचेगी, 1। बीच में जो चिन्ह होता है वो एज इट इज लगाते हैं हम। यहाँ पर 50 बाहर आ जाएगा, t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1। और किसी भी एक नियत वैल्यू का समय के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष अवकलन क्या आ रहा होता है, 0। तो ये क्या कर दिया हमने, फ्लक्स का समय के सापेक्ष अवकलन, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स की समय के साथ परिवर्तन की दर। इसका जो ऋणात्मक मान है वो हमें क्या देगा, तात्कालिक विद्युत वाहक बल निकालने की समीकरण, जो कितनी आ जाएगी, -20t और प्लस का कितना, 50। अब इस समीकरण के अंदर आप समय को डाल करके किसी भी समय पर क्या पता कर सकते हो, विद्युत वाहक बल का मान। हमसे पूछा गया है 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर हम t की जगह 3 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -60 प्लस का 50। तो ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका 3 सेकंड पर जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, -10 वोल्ट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 3 सेकंड पर ही विद्युत वाहक बल पता कर सकते हो। जब आपका विद्युत वाहक बल का समय पर निर्भर करने वाला समीकरण बन जाए तो आप किसी भी समय पर यहां से विद्युत वाहक बल का मान पता कर सकते हो। वो समय आप यहां पर डालते चलो और हर समय पर आपको विद्युत वाहक बल मिलता रहे। अब वैसे तो हमसे इस प्रश्न में केवल विद्युत वाहक बल ही पूछा गया है, लेकिन अगर धारा भी पूछ ली जाती तो हमें बताया जाता कि इस कुंडली का प्रतिरोध क्या है। तो जो भी हमारा विद्युत वाहक बल निकल करके आए, इसको अगर मैं प्रतिरोध से विभाजित कर देता तो मुझे 3 सेकंड पर विद्युत धारा का मान भी पता लग जाता, जिसे हम कहते हैं तात्कालिक विद्युत धारा का मान, या कहें तात्कालिक प्रेरित विद्युत धारा का मान। अब ये जो हमारा प्रेरित विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो नीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 400 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समय के साथ कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है कि φt किसके बराबर है, 50t² + 4 वेबर के। और अगर फ्लक्स इस तरह से परिवर्तित हो रहा है तो हमें इस कुंडली में 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत धारा का मान पता करना है। तो प्रेरित विद्युत धारा हो उसे हम कैसे निकालते हैं, हमें प्रेरित विभवांतर को किससे विभाजित करना होता है, कुंडली के प्रतिरोध से। तो सबसे पहले तो हमें फैराडे के नियम का प्रयोग करके ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान निकालना पड़ेगा, और कितने टाइम पर निकालना पड़ेगा, 2 सेकंड पर। और फिर मैं इस विद्युत वाहक बल को प्रतिरोध से विभाजित कर दूंगा,
तो मुझे उसी 2 सेकंड पर क्या पता लग जाएगी, विद्युत धारा का मान। और प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे ने अपने प्रथम नियम से यह समझाया है कि वो चुंबकीय फ्लक्स की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फेरो की तो कुछ बात की ही नहीं गई है, तो उसे हम 1 मान लेते हैं। अब हमें यह पता करना है कि चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो हमें चुंबकीय फ्लक्स का जो समय पर निर्भर करने वाला समीकरण है उसका समय के सापेक्ष ही क्या करना है, अवकलन। और फिर अवकलन करके जो भी कुछ आए उसका जो ऋणात्मक मान है वो हमें देगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय पर निर्भर करने वाला समीकरण। तो ये समीकरण कैसे निकलेगा, इसका पहले समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। माइनस मैंने आगे एज इट इज लगा रखा है, तो 50 तो बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन होगा 2t, और प्लस 4 का जो होगा, क्योंकि 4 एक नियतांक है या कांस्टेंट कह सकते हैं, और कांस्टेंट का किसी के भी सापेक्ष अगर हम क्या करें अवकलन, वो हमेशा क्या आता है, 0। तो हमारी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने की समीकरण है वो क्या निकल कर आ गई, माइनस का 100t, और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल एक विभवांतर होता है। अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 सेकंड पर पता करना होगा, क्योंकि हमें धारा भी 2 सेकंड पर ही पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह 2 डाल देंगे। 2 डालते यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस का 200 वोल्ट। लेकिन धारा निकालते हुए हम इस ऋणात्मक चिन्ह में इंटरेस्टेड नहीं होते, हमें इंटरेस्ट होता है कि विद्युत वाहक बल का मान क्या है। तो वो कितना आ गया, 200 वोल्ट 2 सेकंड पर। उसको क्या करना है, कुंडली के प्रतिरोध से कर देना है विभाजित, जो कि कितना है, 400 ओम। तो हमारी जो विद्युत धारा है वो 2 सेकंड पर कितनी निकल कर आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। अब चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा का मान किस तरह से निकालते हैं। लेकिन किसी भी कुंडली में जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो फैराडे ने अपने दूसरे नियम से समझाई है, या फिर उसको और अच्छे से समझाया लेंज ने अपने नियम से। तो लेंज का नियम या फिर फैराडे का जो दूसरा नियम है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की हम दिशा पता कर सकते हैं, वो क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।